आप लोग कैसे हैं? बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं फिर। ठीक है, 3 महीना वीडियो आप लोगों से दूर रहे, 3 महीना, लेकिन अब से फिर कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, आज से फिर कंटिन्यू, तो आप लोग भी कंटिन्यू हो जाइए, हम भी कंटिन्यू हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। और ये जो चैनल है स्पेशल है एजुकेशन से संबंधित, नो हेयर एंड देयर, इधर उधर कुछ नहीं है, सिर्फ एजुकेशन, ओनली फॉर एजुकेशन से बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का फरमाइश क्यों पूरा करके आए हैं? आप लोगों का फरमाइश था ना कि सर व्हाइट बोर्ड में पढ़ाइए ना, तो बेहतरीन रहेगा। तो आप लोगों का फरमाइश पूरा हो गया, जो व्हाइट बोर्ड लेके आए हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए तो आप लोग अब कंटिन्यू हो जाइए। और क्लास 10 का बहुत जगह चालू हो गया है, हम भी चालू कर दिए हैं क्लास 10 का। ठीक है, तो आप लोग भी कंटिन्यू अब लग जाइए, क्योंकि क्लास 8 और 9 जो था वो तो ऑब्जेक्टिव था, गोल मोल करना ना, वो गोल मोल में ही जिंदगी चल गया 8 और 9। लेकिन अब 10 में क्या करना है? 10 तो गोल मोल है भी, लेकिन उसमें रिटर्न भी करना है, लिखना भी है। ठीक है, तो सबसे बात ज्यादा परेशानी क्या होता है? लिखने वाला, अगर इधर उधर, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन उतना आसान नहीं है। अगर गहराई से पढ़ा है तभी तो ऑब्जेक्टिव वाला सेलेक्ट कर पाएगा, और नहीं तो हवा में पढ़ लिया तो कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो भी जरूरी है। तो अब जो है आप लोगों को मैथ का सॉल्यूशन हो चुका है 8 और 10 का। ठीक है, 9 का मैथ का सॉल्यूशन नहीं कर पाए हैं, वो भी देंगे आप लोगों को। लेकिन क्लास 10 जो है, क्लास 10 का हम साइंस का सॉल्यूशन देंगे अब। ठीक है, पहला चैप्टर से शुरुआती करेंगे साइंस का। ठीक, तो साइंस में जितना भी सारा है, हम जितना प्रयास मतलब मेरा रहेगा, जितना हमको जानकारी है, जरूरत है, जितना आप लोगों को हम प्रयास करेंगे यही कि जहां तक हो सके आप लोगों को अच्छी तरह से समझावें। ठीक है, बाकी आप लोगों अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और समझ में यदि आ गया तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड की बात रहा है ना, व्हाइट बोर्ड पहले ब्लैक बोर्ड में था, लेकिन अब आ गया व्हाइट बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड की अपेक्षा बहुत बेहतरीन दिखाई देता है व्हाइट बोर्ड में। ठीक है, बहुत बेहतरीन दिखाई देता है व्हाइट बोर्ड में। तो व्हाइट बोर्ड फरमाइश था आप लोगों का, इसीलिए हम पूरा किया आप लोगों को फरमाइश। लेकिन हाँ, मेरा भी फरमाइश आप लोग पूरा कीजिए। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन को भी दबाने के लिए नहीं भूलिएगा। तो आप लोगों अब जो है रेगुलर वीडियो पर बने रहिए। और क्लास 10 है, मेहनत करना जरूरी है। अभी से अगर लग जाओगे तो आगे चल करके मतलब दिक्कत नहीं होगा। अभी क्या करना है? प्रयास करते जाना है, धीरे 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 धीरे, फिर रफ्तार, एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा ना तो रफ्तार अपने आप पकड़ लेगा। ठीक है, तो अभी से ये नहीं कि हाँ लिख लिए फिर रख दिए, हमेशा कंटिन्यू चलते रहना है। ठीक है, कंटिन्यू ऑल सब्जेक्ट, ये नहीं कि हम सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ ही नहीं, साइंस ही नहीं, जितना और भी इंग्लिश है, सोशल साइंस है, उसको भी लेके चलना है। हिंदी है, उसमें हिंदी के अंतर्गत आता है, व्याकरण भी आता है, उसको भी लेके चलना है। मतलब जितना सब्जेक्ट है क्लास 10 में उसका सबकी बात कर रहे हैं, सबको कंटिन्यू करके रखना है। ठीक है, नहीं तो फिर आगे चल करके परेशानी होगा। मैथ अगर सिर्फ मैथ ही पढ़ोगे तो फिर आगे चल करके बाकी और सब्जेक्ट हो क्या हो जाएगा? अगर सिर्फ साइंस पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट का क्या हाल हो जाएगा? इसीलिए वो नहीं सोचना है, सारा सब्जेक्ट लेके चलना है। होता है किसी का, जिसे होता है मैथ में ज्यादा चॉइस है तो अधिकांश वो मैथ में ही टाइम देता है, क्योंकि उसके लिए मैथ फेवरेट है, इसलिए। ठीक है, महत्वपूर्ण ज्यादा वो लेता है, मतलब चॉइस ज्यादा है, उसको रुचि ज्यादा है मैथ में। किसी को साइंस में है, किसी का दोनों में है। ठीक है, मैथ और साइंस में। बाकी जो सब्जेक्ट है सोचता है कि हो जाएगा, लेकिन उसको भी कंटिन्यू करके रखना है। तो आप लोग अब वीडियो पर बने रहिएगा। ऑफलाइन तो थे बहुत दिन, 3 महीना लगभग ऑफलाइन रहे, वो एग्जाम के चलते ऑफलाइन रहे। ठीक है, लेकिन अब जो है रेगुलर वीडियो मिलेगा, रेगुलर 2 से 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेगुलर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए अब आप लोग भी एक्टिव हो जाइए और आप लोग मेहनत करने का अब शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर जगह जो है क्लास 10 का चालू हो चुका है। और हाँ, एक बात और,
आप लोगों को नए सिलेबस के आधार पर, ठीक है, सिलेबस जैक जो है, जैक बोर्ड की बात कर रहे हैं, जैक बोर्ड वाले जो है सिलेबस को थोड़ा कटिंग किया है, सिलेबस को कटिंग किया तो भी नया बुक आ गया है, नया सिलेबस भी आ गया है, तो उसको आप लोग नया बुक से ही पढ़ेंगे। पुराना बुक में बहुत सारा था एडवांस वाला, उसको हटा के कटिंग करके छोटा कर दिया है, अब टॉपिक बहुत सारा टॉपिक काट दिया है। तो जैसे जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, जो चैप्टर 12 का था, ठीक है, चैप्टर 12 का हिरोन सूत्र के बारे में हम लोग को पढ़ना था उसमें, तो हिरोन सूत्र उसमें 2 एक्सरसाइज था, ठीक है, प्रश्नावली 12.1 और 12.2, तो 12.2 को फुली हटा दिया है, पूरे बिल्कुल बिल्कुल हटा दिया है उसको, सिर्फ 12.1 को ही रखा है। उसी तरह बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक को कटिंग करके छोटा कर दिया है। तो नए सिलेबस के आधार पर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, नए सिलेबस के आधार पर, तो नए सिलेबस के आधार पर पढ़ना है। पिछले लोग जो पढ़े हैं स्टूडेंट लोग, उसकी अपेक्षा आप लोगों को कम पढ़ना पड़ेगा। ये तो मत सोचना कि कम पढ़ना पड़ेगा तो तुरंत हो जाएगा और निपटा लेंगे किसी तरह से, नहीं, मेहनत करना है। मेहनत तो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम आप अपने लिए नहीं तो अपने माँ पापा के लिए भी मेहनत कीजिए, क्योंकि वो भी जो है आप लोग को पढ़ाने में खर्च करते हैं, जो भी, वो सबको भी आशा है कि हाँ मेरा बेटा पढ़े, अच्छे से पढ़े, अच्छा मार्क्स लाए, ठीक है। तो आप लोग पर भरोसा, माँ पापा को है आप लोग पर भरोसा, तो आपको भी भरोसा उस पर दिलाना होगा, भरोसा मतलब रिजल्ट निकाल करके, अच्छा रिजल्ट, अच्छा रैंक ला करके उसको भरोसा दिलाना होगा, तभी समझ में आएगा उस सबको भी हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है, ठीक है। और हाँ मेहनत डेली करना है, ये नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, इधर खेलने चल गए, नहीं। क्लास 10 है, 8 में चल गया, जिस तरह भी गया 8 और 9, लेकिन क्लास 10 में 100% फुल्ली मेहनत करना आप लोगों को। होगा क्या, क्लास 10 में अगर किसी तरह से हो जाएगा, कम नंबर मार्क्स आ जाएगा, कम मार्क्स, तो लोग क्या बोलेंगे कि पढ़ता नहीं था, ठीक है। 8 में क्या किया, 9 में क्या किया, वो किसी को मतलब नहीं है, लेकिन क्लास 10 में क्या करेगा, ठीक है, वो मतलब है, और वो करके दिखाना होगा आप लोगों को। मेरा प्रयास यही रहेगा कि उम्मीद है और आप लोगों से कि 90+ परसेंटेज उतना आवे, ऑल सब्जेक्ट मिला करके जो होता है 90+। और यहां तक की बात है कि जिस तरह हम मैथ में समझाए हैं, मैथमेटिक्स में क्लास 10 की बात कर रहे हैं, तो क्लास 10 में जितना हम क्वेश्चन डाले हैं ना, अगर उतना अगर पढ़ लीजिएगा ना, तो 95+ मार्क्स आएगा। मैथ की बात कर रहे हैं, 95+, ठीक है, उससे इधर उधर होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन डिपेंड आप लोगों पर पड़ता है, आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं, ठीक है, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं, मेहनत करना जरूरी है आप लोगों को, ठीक। तो आप लोग अब कंटिन्यू चलेगा, आप लोगों को वीडियो हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन मिलते रहेगा। तो आप लोगों को धन्यवाद, और आप लोगों अब एक्टिव हो जाइए, इतना दिन हम ऑफलाइन थे, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय, आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो साइंस के सॉल्यूशन के साथ, चैप्टर 1, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके साथ, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा अगले वीडियो के लिए, ठीक है।